बेशक हम जाकर वहाँ पे नारा लगाएंगे, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। वहाँ पे भारत माता जय के वहाँ पे नारे लगाए मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ, हमें क्या मालूम भारत माता जय के नारे लग रहे हैं। मेरे घर में भारत माता की जय के नारे लगाएंगे, मुझे डर नहीं पैदा होगा? आप मुझे एक चीज़ बताइए। लेकिन सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी तो नाम आए हैं रोशनी स्कैम में। मुस्लिम भाईचारे का मैं ये जो नैरेटिव ये जो कहते हैं भाई भारत माता के जय के नारे नहीं लगाते। मैं यार 11 बार लगाया, वहाँ पर लगाए भारत माता थे। की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं कहता हूँ कल को अगर वहाँ हालात खराब हो गए, उसकी जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन होगी, तो करें बठिंडी में प्रोटेस्ट। बठिंडी में क्यों जाना चाहते हैं? बठिंडी में क्या कोई पाकिस्तान की एम्बेसी है? चाहता हूँ अगर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ इनको अगर प्रोटेस्ट करना है, शेरे भवन में क्यों नहीं करते? डिवकाम के दफ्तर के बाहर क्यों नहीं करते? ये प्रेस क्लब के बाहर क्यों नहीं आके करते? हिंदी में हुए हंगामे के बाद जम्मू कश्मीर में अब सियासत तेज हो चुकी है। ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ पर कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स बठिंडे में घुसे और वहाँ का माहौल ख़राब करने की वहाँ पर एक कोशिश वहाँ पर की गई। और जिन्हें एंटी सोशल एलिमेंट्स कहा जा रहा है वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य हैं। और ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर कुछ ऐसे स्लोगन्स लगाए गए जिससे बठिंडी का माहौल ख़राब हो सकता था। ऐसे कौन से स्लोगन से, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट शेख शकील जी मौजूद हैं। शकील साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बठिंडे में जो हुआ वो आपने भी देखा, पूरे जम्मू कश्मीर ने देखा, और आपके आज प्रेस नोट में ये कहा गया था कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स है जो वहाँ पर गए और ऐसे स्लोगन वहाँ पर लगाए गए जिससे बठिंडे का माहौल ख़राब हो सकता था। ऐसे कौन से वो लोग थे, कौन से स्लोगन वहाँ पर लगाए गए? देखिए, सबसे पहले ये बात है, हमें तो मालूम ही नहीं है कि कौन लोग हैं। हमें तो बाद में पता चला वो कहते हैं जी हम BJPIM के एक्टिविस्ट हैं। सबसे पहले तो मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ, मेरे जो भाई वहाँ पे गए हैं, क्या चोरों की तरह जाना होता है? क्या चोरों की तरह किसी रिहायशी इलाके में दाखिल होना होता है? वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनका पॉलिटिकल कैरियर है। वहाँ पे हैवी डिप्लॉयमेंट थी, चोरी रास्ते से जिसे कहते हैं सबको स्लिप दे के वो वहाँ पे पहुँचे। हमें क्या मालूम उन्होंने क्या नारे लगाए, क्योंकि डॉक्टर फारूक की रिहाइश तक वो पहुँचे थे। नीचे यकदम जो रिहायशी इलाका है वहाँ टेंशन हो गई, वहाँ पे एक फेयर साइकोसिस का माहौल पैदा हो गया और फिर उसके बाद उनको पुलिस ने धकेला, जिप्सियों में डाला, वहाँ से निकाल दिया। हमारा सबसे जो अहम जो मुद्दा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये है, आपको अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ शिकायत है, उनका अगर रोशनी में नाम आया है, तो आप जिसे कहते हैं शेरे भवन जाइए ना। आप क्यों एक रिहायशी इलाके में जाते हैं और रिहायशी इलाके में जाकर जिसे या तो आप एडमिनिस्ट्रेशन से पहले परमिशन लें कि हमने वहाँ पे प्रोटेस्ट करना, और अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन इजाज़त देती है तो आप जाके प्रोटेस्ट कीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? फिर उसके बाद आप जाइए, पुलिस कवर में जाइए, प्रोटेक्शन में जाइए, वहाँ पे जाके नारेबाजी कीजिए। लेकिन आप चोरी से किसी रिहायशी इलाके में घुसेंगे। मैं अभी बात कर रहा था, अगर सपोज 25-30 लोग जो हैं वो जाके रूपनगर में दाखिल हो जाते हैं या पलोड़ा में दाखिल हो जाते हैं, क्या वहाँ पे डर का माहौल पैदा नहीं होगा? बेशक हम जाकर वहाँ पे नारा लगाएंगे, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। हालांकि नारे तकबीर अल्लाहू अकबर का आपको मैं मतलब बता दूं कि अल्लाह सबसे बड़ा है, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताइए वहाँ पलोड़ा में क्या सिग्नल जाएगा? पता नहीं कोई मुस्लिम नारे लग रहे थे, पता नहीं कोई देश के खिलाफ नारे लग रहे थे। अब जब वहाँ पे नारेबाजी शुरू हो गई, नीचे से भी लोग इकट्ठे हो गए। लेकिन सर शकील साहब, वहाँ पे भारत माता जय के वहाँ पे नारे लगाए गए। मेरी बात सुनिए, मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ, हमें क्या मालूम भारत माता जय के नारे लग रहे हैं? आप मुझे बताइए, आप मेरे घर में चोरी घुस के मेरे घर में भारत माता की जय के नारे लगाएंगे, मुझे डर नहीं पैदा होगा? आप मुझे एक चीज़ बताइए। लेकिन वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर प्रदर्शन करना चाहते थे क्योंकि रोशनी स्कैम में उनका नाम आया। सर मेरी बात सुनिए, प्रदर्शन करना चाहते थे। सर मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी तो नाम आए हैं रोशनी स्कैम में, वहाँ पे क्यों नहीं नारे लग रहे? आप मुझे बताइए, उनके नाम वहाँ पे क्यों नहीं नारे लग रहे? आप मुझे बताइए, उनके घर के बाहर क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया इन्होंने? जब चंद्र प्रकाश गंगा जी के घर के बाहर क्यों नहीं उन्होंने प्रोटेस्ट किया? इन्होंने यहाँ पे जम्मू में जो टोल प्लाजा है वहाँ पे क्यों नहीं इन्होंने नारेबाजी की? ये फैसला करेंगे, ये नेशनलिज्म सेट करेंगे जिसे कहते हैं, ये फैसला करेंगे कि इन्होंने कहाँ जाके प्रोटेस्ट करना है। इनको किसकी हिदायत है ये बात करने की? और मेरा जो पॉइंट है, भारत माता की जय नारा लगाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन किसी रिहायशी इलाके में जहाँ पे हिंदू भी रहते हैं लेकिन मुस्लिम मेजॉरिटी में हैं, जहाँ पे सिख भी हैं, जहाँ पे मंदिर भी हैं, जहाँ पे मस्जिद भी हैं, वहाँ आप चोरी से घुसेंगे? क्यों जाएंगे आप चोरी से? मुझे आप एक चीज़ बताइए, आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्यों नहीं जाते? आप परमिशन लीजिए ना डिप्टी कमिश्नर से, आप SSP से परमिशन लीजिए, आप जाइए वहाँ नारेबाजी कीजिए। लेकिन आप इस तरह नारेबाजी नहीं कर सकते। आप किसी पीसफुल रेजिडेंशियल एरिया में इस किस्म का माहौल ख़राब करने की, अगर बठिंडी में प्रदर्शन नहीं कोई कर सकता किसी भी चीज़ को। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि आप मुझे बताइए
क्या अगर एडमिनिस्ट्रेशन इनको अलो करती है तो आए बठिंडी में, मोस्ट वेलकम। और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन लिख के दे कि कल को अगर वहाँ हालात ख़राब हो गए उसकी जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन होगी, तो करें बठिंडी में प्रोटेस्ट। आपने देखा होगा जब भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सदस्य वहाँ पे पहुंचे तो पुलिस ने वहाँ पर कार्रवाई की और तुरंत उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन कुछ वहाँ के लोकल लोग थे जिन्होंने वहाँ पे हाथापाई करने की वहाँ पर कोशिश की। जब कानून अपना काम कर रहा है तो लोगों को भी समझना चाहिए वहाँ के लोगों को। आप मुझे मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हैवी डिप्लॉयमेंट थी वहाँ पे, बिल्कुल CID के भी इनपुट्स थे कि ये लोग जा रहे हैं। बठिंडी दाखिल होने के जो मेन रास्ता था वहाँ पे भी डिप्लॉयमेंट थी और मक्का मस्जिद के बाहर भी डिप्लॉयमेंट थी, और फारूक अब्दुल्ला साहब का जो प्रिमिसेस है वहाँ पे SSG कवर जो है वो ऑलरेडी था। कैसे पहुँचे ये लोग वहाँ पे, आप मुझे बताइए ना, वहाँ पे ये लोग कैसे पहुँचे, इनको किसने वहाँ पे पहुँचाया, हमारा ये सवाल है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, कल को 50 लोग भी तो आ सकते हैं, कल को कोई शरारत कर सकता है, कल को सपोज वहाँ पे कोई पत्थर मार दे, पथराव आपस में शुरू हो जाए। आपको लगता नहीं है कि जिस किस्म के हालात हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, ये साजिश भी हो सकती है कि यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाईचारे को, एटमॉस्फेयर को विशिएट करने की? आप इस तरफ क्यों नहीं सोचते, आप मुझे बताइए। आप सिर्फ इस चीज़ को हवा देना चाहते हैं कि भारत माता के नारे लग रहे थे और फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ लग रहे थे। मैं कहता हूँ ये नारे गंगा के घर के बाहर क्यों नहीं, उनके घर के बाहर ऐसे नारे क्यों नहीं लगते? बठिंडी में क्यों जाना चाहते हैं? बठिंडी में क्या कोई पाकिस्तान की एम्बेसी है? मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ इनको अगर प्रोटेस्ट करना है, शेरे भवन में क्यों नहीं करते? डिवकाम के दफ्तर के बाहर क्यों नहीं करते? ये प्रेस क्लब के बाहर क्यों नहीं आके करते? ये न्यू प्लाट में क्यों नहीं करते? जानीपुर में क्यों नहीं करते? क्या बठिंडी में ऐसी कौन सी बात है? वहाँ पे ये गुजर आते हैं, वहाँ पे ऐसी, मैं बार बार कह रहा हूँ बठिंडी में कोई पाकिस्तानी नहीं। तो बठिंडी में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, वही मैं चीज़ आपको कह रहा हूँ, रहते हैं, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाईचारे का बठिंडी। मैं ये जो नैरेटिव, ये जो कहते हैं भाई भारत माता के जय के नारे नहीं लगाते, मैं यार 11 बार लगाया, वहाँ पर लगाए थे। भारत माता की हमें जय, मुस्लिमों भी भारत कहा। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं कहता हूँ क्योंकि वंदे मातरम का मतलब है मेरी ज़मीन है, इसको मैं सलाम करता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। भारत माता की जय है, ये मेरी माँ है, ये ज़मीन जो मेरी माँ है, इसे उर्दू में कहते हैं मादरे वतन। ये मेरे वतन की ज़मीन है, इसको मैं क्या 10 बार सलाम करता हूँ। इसमें कौन सी गलत बात है? वो कौन नहीं करता है जी, अपनी अपनी ज़बान में सब करते हैं, लेकिन तकलीफ ये है कि हम क्यों करते हैं? हमें नहीं करनी, हमारे लिए मना है। फिर ये एक ही फिर क्या कह सकता है भारत माता की जय, दूसरा नहीं कह सकता। कहना कि राजनीति की जाती है इन सब बिल्कुल, और है क्या यार, ये राजनीति है और क्या है, बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ हमेशा राजनीति की गई, और बड़ी बात है यहाँ जो राजनीति के जो इस वक्त जो है ना करवा रहे हैं, वो जम्मू का कोई भी नहीं है। ये रोना है हमारा, जम्मू का डोगरा जिन्हों डंगर कहते थे ना, वो अज भी डंगर ही है जी। वो नहीं बनया अजे तक की बंदा, उन्होंने आए थे उपरू, कोई कश्मीरों आया था, कितों आया था, वो लीडर हैं इत्थे, वो भैंजो स्पोक्स पर्सन हैं, वो इन्हों के सैकटरी हैं, वो इन्हों के जनरल सैकटरी हैं, वो उन्होंने हाकम हैं, हाँ जी। वो भैंजो 30 साल के आके साढ़े भैंजो हाकम बन गए, तो जेडे जम्मू के ना उन्होंने किसी को पता नहीं, हाँ जी। और राती पवा पी के मस्त होंगे। बेसिकली आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, रोशनी स्कैम को लेकर आपने सबसे अहम जंग आपने लड़ी, आपने ये स्कैम को उजागर किया। अब जब बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेसी के नाम आना शुरू हो चुके हैं, तो क्या लगता है कि कितने और ऐसे राजनेता हैं जिनके नाम सामने और भी आ सकते हैं? अब नाम रहा किसका पीछे, वैसे आप मुझे बताइए, आप मुझे बताएं ना, अब नाम रहा किसका? सिर्फ एक पार्टी रह गई है जिसके नाम नहीं आ रहे हैं, जिनके नाम लोग खुद दे रहे हैं, क्योंकि उनके नाम ना डिविजनल कमिश्नर देंगे, ना हमारी जम्मू की रेवेन्यू एजेंसी देगी। क्यों? क्योंकि वो लोग इस टाइम हुकूमत में हैं, क्योंकि उनको ठेका दिया गया लोगों को टीका लगाने का, वो फैसला करेंगे टीका किसको लगाना है, ठीक है। लेकिन कल शाम से मीडिया में एक नाम चल रहा है, देखिए आज उसका नाम जो है वो ना जम्मू कश्मीर सरकार कंफर्म कर रही है कि ये वही शख्स है जिसका नाम चल रहा है और जिसके बेटे का नाम चल रहा है, उसका नाम आपको कोई कंफर्म करके नहीं देगा। मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा उनको, उस पर्सनैलिटी को जो जम्मू के भूतपूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, वो खुद क्लैरिफाई करे कि क्या ये खुद वही हैं या उनका कोई हम नाम है, क्योंकि मैं इस तरह डायरेक्ट उनका 2 डिप्टी सीएम रह चुके हैं जम्मू को, जो उनका नाम अब नाम बता दें फिर वो ठीक है, वो बता देंगे। नहीं वो तो पूरा जम्मू जानता है, मैंने क्या नाम बताना, वो तो बच्चे, वो तो सारी रात से वायरल हुआ है उनका नाम से कहते हैं, वो कोई पता नहीं 41 केनाल से पता नहीं कितने की एंट्री है, तो वो खुद क्लैरिफाई करे ना कि भाई ये वही शख्सियत है या कोई और है। कल को मैं नाम लूंगा वो कहेंगे नहीं जी मुझे बदनाम करने की साजिश की गई है, ठीक है, क्योंकि उनका नाम मिटाया भी जा सकता है, क्योंकि हुकूमत उनके पास है। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा अगर कोई भी किसी का नाम छुपाएगा,
ये जो सीबीआई के पास इस समय जो है इंक्वायरी है, हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी किसी का नाम छुपाने की कोशिश करे, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो डीसी हो, चाहे डिवकॉम हो, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी ये बात है, हाई कोर्ट ने तो बहुत कुछ कहा हुआ है, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था कि सीबीआई और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये कैसे काम करती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते आपको हैं। हाई कोर्ट पे भरोसा नहीं है? मुझे हाई कोर्ट पे भरोसा है, मैंने 11 साल केस लड़ा, मुझे नहीं भरोसा होगा। ठीक है, 11 से लेकर 20 तक मैंने, बहुत बड़ी जंग जीती है आपने। ठीक है, तो मैं जो आपको जो बात कह रहा हूँ कि जो नाम निकाले जा रहे हैं ये सिलेक्टिवली निकाले जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आपको, सिलेक्टिवली निकाले जा रहे हैं। और जो लोग जिनकी अभी आप बात कर रहे थे ना, कि जो लोग बठिंडी में गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, मैं उनको कहूँगा ज़रा अपनी पार्टी अपने गरेबान में भी झांक के देखें ज़रा कि इनकी पार्टी के कौन से लोग हैं, ज़रा उनके भी नाम लें, फिर मुझे मज़ा आएगा ना। मैं कहूँगा कि ये वाकई जिसे कहते हैं कि ये इक्वालिटी बेसिस के ऊपर काम हो रहा है। अब देखिए, मैंने आपको कहा गंगा जी के घर के बाहर जब FIR हुई है तो उनके घर तो वो प्रोटेस्ट नहीं हुआ ना, सत शर्मा जी के घर के बाहर भी कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ जिसे कहते हैं। वहाँ पे ये हमारे जो एक्टिविस्ट हैं जो भारत माता की नारे लगा रहे हैं, वहाँ पे क्यों नहीं तशरीफ़ ले जाते? नगरोटा में, पंचग्राही में क्यों नहीं तशरीफ़ ले जाते? मेरा सिर्फ ये सवाल है। बाकी मैंने आपको पहले भी कहा, प्रोटेस्ट करना डेमोक्रेसी में एक फंडामेंटल राइट होता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को भी आपने देखना है, आपने पब्लिक पीस को भी देखना है, आपने ये देखना है कि इससे कहीं जम्मू शहर की फ़िज़ा में कोई ख़राबी तो नहीं हो रही, आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। मेरा वही पॉइंट है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। आखिर में छोटा सवाल, जो लैंड एनक्रोचर हैं जिन्होंने रोशनी एक्ट के तहत लैंड एनक्रोच की है, उनकी लिस्ट तो आपके पास होगी, पूरी की पूरी लिस्ट होगी आपकी, आपको तो पता ही है कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं और कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने लैंड एनक्रोच की है। देखिए, मेरे पास 544 नाम हैं जो 2013 में अकाउंटेंट जनरल साहब ने जम्मू कश्मीर सरकार को नाम दिए थे, उसमें सभी के नाम हैं, उसमें सभी जो फेथ हैं, सभी रिलीजन के लोग हैं। मेरी यही गुहार है कि एक पर्टिकुलर समुदाय को अटैक किया जा रहा है, एक पर्टिकुलर कुछ चंद पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ को अटैक किया जा रहा है। अब जब सभी के नाम आ रहे हैं तो सभी के नाम खुल जाएं तो अच्छी बात है ना, सबके नाम एक ही बार सभी, तो अब सभी चले ना इकट्ठे, जिसे कहते हैं हलवा अगर खाना तो सभी इकट्ठे खाएं तो अच्छी बात। रिजल्ट में आता है कि हाँ भाई इतने बच्चे आ गए, ना तो गजट जब बनती है उसमें फेल वाले का भी नाम होता है, फर्स्ट डिवीजन वाले का भी, डिस्टिंक्शन होल्डर वाले का भी नाम, तो हम चाहते हैं कि सभी के नाम आए ताकि इंसाफ हो, बस। जी बहुत बहुत शुक्रिया शेख Thank शकील you. साहब से बातचीत करने के लिए। तो एडवोकेट शेख शकील साहब हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने रोशनी एक्ट के खिलाफ एक जंग लड़ी और अब उस जंग में कहीं ना कहीं शेख शकील साहब को सफलता मिलती हुई प्राप्त हो रही है। और जिस तरह से बठिंडी में एक हंगामा हुआ, अब उसे कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और वहाँ पर जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य वहाँ पर पहुँचे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर वहाँ पर प्रदर्शन किया गया, लेकिन अब उन्हीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्यों को एंटी सोशल एलिमेंट्स के नाम से पुकारा जा रहा है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर ऐसे स्लोगन लगाए गए जिससे बठिंडी का माहौल ख़राब हो सकता था। अब किस तरह के वो स्लोगन थे, भारत माता की जय के नारे वहाँ पर लगाए गए, तो क्या ऐसे स्लोगन से बठिंडी का माहौल ख़राब हो सकता है? और ये तय आप जनता करेंगे और आप जनता कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और सच बताएं कि सच क्या था। बने रहें द पब्लिश के साथ। धन्यवाद।